महाशिवरात्रि 8 मार्च को है और बहुत सारे साधकों के और साधिकाओं के मन की यह जिज्ञासा रहती है, उनका प्रश्न भी रहता है कि शिवरात्रि के दिन कौन सी साधना करें, कौन सी उपासना करें जिससे कि वह मंत्र सिद्ध हो जाए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं साबरी मंत्रों में और नाथ संप्रदाय के मंत्रों में जो कि 2 घंटे 4 घंटे 11 माला 21 माला जपने पर सिद्ध हो जाते हैं और उसका लोग ज़्यादातर प्रयोग करते हैं जो तंत्रोक्त मार्ग से साधना वगैरह करते हैं। और जैसे कि आपका अगर निश्चित समय रहता है पर्याप्त तो ग्रहण काल में भी उसका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो शिवरात्रि का निशीथ काल जिसे बोलते हैं, जो मध्यरात्रि का समय होता है, जो कि ज़्यादा जो है कि अनुकूल और ज़्यादा लाभप्रद होता है मंत्रों की साधना के लिए या किसी प्रकार की साधना के लिए। जिस समय में साधना करने पर ज़्यादा विशेष जो है कि लाभ मिलता है या कह सकते हैं कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है, तो महाशिवरात्रि का जो निशीथ काल होता है वह इस बार 8 मार्च को रात्रि में 12:25 से 1:18 तक का निशीथ काल है महाशिवरात्रि का। और महाशिवरात्रि जो वर्ष में एक ही बार पड़ती है, वैसे तो प्रत्येक महीने में शिवरात्रि होती है, प्रत्येक पक्ष में यानी कृष्ण पक्ष में भी एक शिवरात्रि होती है और त्रयोदशी को, और कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में भी एक शिवरात्रि होती है, यानी हर महीने में 2 शिवरात्रि होती है। लेकिन ये जो महाशिवरात्रि का पर्व वर्ष में एक बार होता है, यह शिवरात्रि बहुत ही विशेष होता है क्योंकि इस शिवरात्रि को जो ऊर्जा होती है यह ब्रह्मांड की कह सकते हैं, ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा होती है वह स्वमेव अपने आप ऊर्ध्व गमन उसका होता रहता है। किसी भी प्रकार का कोई भी जीव हो, उसके अंदर की जो ऊर्जाएं होती हैं वह स्वमेव ऊर्ध्व होती हैं। कोई भी साधक अगर जो ध्यान योग से, मंत्र जाप से, साधना से जुड़ा हुआ है, वह इस ऊर्जा का महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से अनुभव कर सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि शिवरात्रि के दिन कौन से मंत्र की साधना करनी चाहिए अथवा कौन से मंत्र की उपासना करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जो लोग महाशिवरात्रि को मंत्र की साधना करना चाहते हैं, जैसे कि जो अगर बजरंग बाण जो है करना चाहते हैं, तो इस दिन अगर जैसा कि मैंने बताया कि 12:25 से लेकर के 1:18 तक जो निश्चित काल है, तो ये समय बहुत थोड़ा सा है। लेकिन अगर कोई चाहे तो पूरी रात्रि यानी कि 9 बजे से लेकर के रात 9 से लेकर के और 3:30 तक विधिवत वह जो है किसी भी मंत्र की साधना या फिर उपासना कर सकता है। तो उसी प्रकार से अगर कोई बजरंग बाण को सिद्ध करना चाहता है तो इस दिन वह 108 पाठ करके उससे सिद्ध कर सकता है, या हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं तो 100 पाठ करने पर वह सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर कोई मंत्र जप करता है, जैसे कि कोई भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र करता है या भगवान नाम जप करता है, त्रयोदश जो अक्षर का नाम है भगवान श्री राम का, अगर वह करता है तो वह मंत्र जप अथवा नाम जप उसको विशेष अनुभव भी कराते हैं, अनुभूति भी कराते हैं और विशेष लाभ भी होता है। यह कोई भी कर सकता। अगर आप उस मंत्र का प्रतिदिन जप करते हैं तो भी आप उस दिन उस मंत्र का जप कर सकते हैं। और इस दिन अगर आप प्रयोग करना चाहें, जैसे कि कुछ साबरी मंत्र भी हैं जिनका कि आप प्रयोग करके रात्रि काल में उसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो इस दिन कुछ स्तोत्र हैं, कुछ कवच हैं जिनका पाठ करके आप जो है उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। जैसे राम रक्षा स्तोत्र है, इसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं 1100 पाठ करके, अथवा चंडी कवच है
या शिव अमोघ कवच है या वडवानल स्तोत्र है भगवान बजरंगबली का, तो उसको भी आप 1100 पाठ करके सिद्ध कर सकते हैं, जो कि छोटे स्तोत्र हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो जो कवच इत्यादि हैं, स्तोत्र इत्यादि होते हैं, जैसे कनकधारा स्तोत्र हो गया, तो इस प्रकार से उनका तो जो पुरस्करण होता है वो 10,000 का होता ही है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि इनको आप सिद्ध कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रतिदिन अगर 3 पाठ या 1 पाठ सुबह शाम करते हैं या तीनों संध्याओं के समय, तो उसका आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जैसे धन प्राप्ति के लिए स्वर्णाकर्षण भैरव जी का मंत्र है, तो इसका भी अगर आप 9 बजे से बैठ जाएंगे जप करने के लिए, तो बड़ी आसानी से आप इनका जो है जप कर सकते हैं 3:30 बजे तक एक निश्चित मात्रा में, विशेष मात्रा में। और इसका विशेष लाभ और इसकी विशेष जो है कि अनुभूति और अनुभव भी आपको निश्चित रूप से महसूस होगा। तो इस दिन जैसे कुछ वैदिक मंत्र हैं, उन मंत्रों का भी अगर आप जो भी वैदिक मंत्र हैं अगर आप जप करते हैं रात्रि काल में इतने समय तक, जितने समय तक मैंने बताया, तो वह मंत्र भी आप कह सकते हैं कि चैतन्य हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। जिस माला पे जपते हैं वो माला भी चैतन्य हो जाती है और जागृत हो जाती है। तो इस दिन आप प्रयास करें रात्रि जागरण करने का, पूरी रात्रि में निश्चित आसन में बैठें। अगर आप विशेष मार्गदर्शन चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।